ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह सत्ता हासिल करने की कोशिशों में जुटे हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करे तो यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही नजर आ रहा है। बीजेपी जहां सूबे में सत्ताधारी पार्टी है और मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी योगी सरकार के खिलाफ बनी एंटी इंकम्बेंसी, किसान आंदोलन, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी की इस मुहिम को मजबूती देने के लिए अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यूपी चुनाव के सियासी रण में कूद चुकी है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार करेगी। इसी कड़ी में मंगलवार को ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय से संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन की शुरुआत में अखिलेश यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने जया बच्चन जी एवं किरणमय नंदा जी को बंगाल भेजकर हमारे लिए कैंपेन कराया था। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मंच से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दिवंगत लता मंगेशकर को उनका चर्चित गाना गाए श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के नाम पर एनआरसी के टाइम कितने लोगों को मारा गया, ये सब हमने देखा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और अगर यहाँ से भाजपा गई तो वह पूरे देश से चली जाएगी। इसलिए भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई इज्जत की लड़ाई है। यूपी में यदि अखिलेश जीत जाएंगे और वेस्ट यूपी में जनता दिशा दिखाएगी तो फिर पूरा यूपी आपको फॉलो करेगा। इस दौरान ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि कितना आदमी को आप गंगा में भसा दिया, सुला दिया, उसको परिवार को देखने का मौका भी नहीं दिया। आज वो लोगों को अक्ता खड़ा है, वो लोग पूछ रहा है क्या जोगी जी वोट चाहिए न, हमारा आत्मा का दुख जो हुआ है उसको आप पहले निभाओ। हमको आग जल रहा है, आप पानी में भी आग जला दिया, अब पानी में आग जला दिया। जब कोई लोग मर जाता है वो सबसे ऊंचा हो जाता है, हम लोग उसको श्रद्धांजलि देते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जाट हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, और आपने क्या किया? सबको फेंक दिया, पानी में आग लगा दिया। आपका पास लकड़ी नहीं था, जलाने का लकड़ी भी नहीं था, आप सोचा भी नहीं था। पहले माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने इतिहास को बदलने का काम किया है, शहीद ज्योति को नष्ट कर दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना किया था, बीजेपी उससे खेल रही है। ममता ने आगे कहा कि यूपी में सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। बहुत शर्म की बात है कि मेरे किसान आंदोलन कर रहे थे और भाजपा मिनिस्टर के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचल दिया, जो बहुत ही शर्मनाक है। इसके लिए आप माफी तो मांगिए। भाजपा से मेरी व्यक्तिगत नहीं विचारधारा की लड़ाई है। ममता ने कहा कि बहुत सारे फूल लेकर एक माला बनाई जाती है। परिवार में सिर्फ एक ही आदमी नहीं रहता है, पिताजी रहते हैं, भाई रहते हैं, बहन रहती है, चाचा रहते हैं, चाची रहती है। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। इस दौरान ममता बनर्जी ने मंच से बंगाल चुनाव की तर्ज पर जनता के बीच फुटबॉल फेंक खेला होबे की बात भी कही। ममता बनर्जी के संबोधन से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी के लिए बहुत गर्व की बात है। पूरे प्रदेश की तरफ से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्वागत करता हूं। ममता बनर्जी ने सत्यमेव जयते का उदाहरण पेश किया और सभी सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम किया। जो ऐतिहासिक लड़ाई आपने बंगाल में लड़ी, मैं आपके साथ साथ बंगाल की जनता को भी धन्यवाद देता हूं।
हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसको भी बंगाल की जनता ने आगे बढ़ाने का काम किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।